ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवद्पादशङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय। श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम। देव ऋषि नारद भगवान की जय हो। श्री सूत जी महाराज की जय। शौनक आदि ऋषियों की जय। भगवान व्यास जी महाराज की जय। शुक्रदेव भगवान की जय। शंकराचार्य भगवान की जय। स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय। स्वामी दयानंद भगवान की जय। स्वामी प्रबुद्धानंद भगवान की जय। माता पिता की जय। स्वामी शुद्धानंद भगवान की जय। साध्वी आनंद ज्योति जी की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। माता पिता की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भगवत कथा पंचम स्कंद और 18वां अध्याय। 18वें अध्याय में भिन्न भिन्न वर्षों का वर्णन भगवान शुकदेव जी के द्वारा किया जाएगा। राजा परीक्षित को सुना रहे हैं भगवान। श्री शुकदेव भगवान कहते हैं, राजन, भद्रश्वा वर्ष में धर्मपुत्र भद्रश्रवा और उनके मुख्य सेवक भगवान वसुदेव के हयग्रीव संज्ञक धर्ममयी प्रिय मूर्ति को अत्यंत समाधि निष्ठा के द्वारा हृदय में स्थापित कर इस मंत्र का जाप करते हुए इस प्रकार स्तुति करने लगे। ओम नमो भगवते धर्मय आत्मविषेधनाय नमः इति। भद्रश्रवा और उनके सेवक कहते थे, चित्त को विशुद्ध करने वाले ओमकार स्वरूप भगवान धर्म को नमस्कार है। अहो, भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, जिसके कारण यह जीव संपूर्ण लोकों का संहार करने वाले काल को देखकर भी नहीं देखता और तुच्छ विषयों का सेवन करने के लिए पापमय विचारों की उधेड़ बुन में लगा हुआ है। अपने ही हाथों अपने पुत्र और पिता आदि की लाश को जलाकर भी स्वयं जीते रहने की इच्छा करता है। विद्वान लोग जगत को नश्वर बताते हैं और सूक्ष्मदर्शी आत्मज्ञानी ऐसा ही देखते भी हैं, तो भी जन्म रहित प्रभु आपकी माया से लोग मोहित हो जाते हैं। आप अनादि हैं तथा आपके कृत्य बड़े विस्मयजनक हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। परमात्मन, आप अकर्ता और माया के आवरण से रहित हैं, तो भी जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय ये आपके ही कर्म माने गए हैं, सो ठीक है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि सर्वात्मा रूप आप ही संपूर्ण कार्य के कारण हैं और अपने शुद्ध स्वभाव में इस कार्य कारण भाव से सर्वथा अतीत हैं। आपका विग्रह मनुष्य और घोड़े के संयुक्त रूप है। प्रलय काल में जब तम प्रधान दैत्यगण वेदों को चुरा ले गए थे, तब ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर आपने उन्हें रसातल से लाकर दिया। ऐसा अमोघ लीला करने वाले सत्य संकल्प आपको मैं नमस्कार करता हूँ।
हरिवर्ष खंड में भगवान नरसिंह रूप में रहते हैं। उन्हें यह रूप जिस कारण धारण किया था उसका आगे सप्तम स्कंद में वर्णन किया जाएगा। भगवान के उस प्रिय रूप की महाभागवत प्रहलाद जी के उस वर्ष में अन्य पुरुषों के सहित निष्काम एवं अनन्य भक्ति भाव से उपासना करते हैं। यह प्रहलाद जी पुरुषोचित गुणों से संपन्न हैं तथा इन्होंने अपनी शील और आचरण से दैत्य और दानव के कुल को पवित्र कर दिया है। वे इस मंत्र तथा स्तोत्र का जाप पाठ करते हैं। प्रहलाद जी किस मंत्र का जाप करते हैं? ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तस्तेजे आविर्भविभार्व वज्रनख वज्रदष्टम कर्मशायन रंधय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा अभयभनामात्मनि भूष्ट ओम क्षोम। इसका मतलब है ओमकार स्वरूप भगवान नरसिंह देव को नमस्कार है। आप अग्नि आदि तेजों के भी तेज हैं, आपको नमस्कार है। हे वज्र नख, हे वज्र दृष्ट, आप हमारे समीप प्रकट होइए, हमारी कर्म वासनाओं को जला डालिए, हमारे अज्ञान स्वरूप अंधकार को नष्ट कीजिए। ओम स्वाहा, हमारे अंतःकरण में अभय दान देते हुए प्रकाशित होइए। ओम क्षोम, क्षोम माने प्रकाशित होइए। नाथ विश्व का कल्याण हो, दुष्टों की बुद्धि शुद्ध हो, सब प्राणियों में परस्पर सद्भावना हो, तभी एक दूसरे को हित चिंतन करें, हमारा मन शुभ मार्ग में प्रवृत्त हो और हम सब की बुद्धि निष्काम भाव से भगवान श्री हरि में प्रवेश करे। श्री हरि में प्रवेश करे का मतलब ऐसा नहीं कि कोई अलग चीज है उसके अंदर प्रवेश करना है, ऐसा नहीं है। प्रवेश करे का मतलब है हमारी बुद्धि जो है वो श्री हरि को समझे, ईश्वर को समझे। और ईश्वर को नहीं समझना है, अपने आप को समझना है। आत्मा, अपने आप को, मैं को समझना है। जैसे ही मैं को समझेंगे, ईश्वर अपने आप समझ आ जाएंगे। जैसे ईश्वर समझ, मैं को समझेंगे और ईश्वर समझ में आएंगे, तो इसका मतलब यहाँ जैसे ये ग्रामेटिकल चीज है, व्याकरण। मैं ही ईश्वर हूं, यहाँ पर कहा गया मैं ही ईश्वर में प्रवेश कर गया, बुद्धि ही ईश्वर में प्रवेश कर गई। हम भगवान निष्काम भाव से श्री हरि में प्रवेश करें। प्रवेश करेगा मतलब श्री हरि हो जाएं, ज्ञान प्राप्त कर श्री हरि हो जाएं, ईश्वर हो जाएं। ईश्वर से अलग हम हैं ही नहीं, यही पहचानना ही आत्मज्ञान है। प्रभु, घर, स्त्री, पुत्र, धन और भाई बंधुओं में हमारी आसक्ति ना हो। यदि हो तो केवल भगवान के प्रेमी भक्तों में हो। जो संयम पुरुष केवल शरीर निवाह के योग्य अन्न आदि से संतुष्ट रहता हो, उसे जितना शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है वैसी इंद्रिय लोलुप पुरुषों को नहीं होती। उन भगवत भक्तों के संग से भगवान के तीर्थ तुल्य पवित्र चरित्र सुनने को मिलते हैं, जो उनकी असाधारण शक्ति एवं प्रभाव से सूचक होते हैं। उनका बार बार सेवन करने वालों के कान के रास्ते से भगवान हृदय में प्रवेश कर जाते हैं और उन्हें सभी प्रकार के दैहिक और मानसिक बलों को नष्ट कर देते हैं। फिर भला उन भागवत भक्तों का संग कौन न करना चाहेगा। जिस पुरुष की भगवान में निष्काम भक्ति है, उसके हृदय में समस्त देवता, धर्म, ज्ञान आदि संपूर्ण सद्गुणों सहित सदा निवास करते हैं। किंतु जो भगवान का भक्त नहीं है, उसमें महापुरुषों का वह गुण आ ही कहां से सकता है। वह तो तरह तरह के संकल्प कर निरंतर तुच्छ बाहरी विषयों की ओर दौड़ता रहता है।
जैसे मछलियों का जल अत्यंत प्रिय उनके जीवन का आधार होता है, उसी प्रकार साक्षात हरि श्री हरि ही समस्त देहधारियों के प्रियतम आत्मा हैं। उन्हें त्याग कर यदि कोई महातत्वाभिमानी पुरुष घर में आसक्त रहता है तो उस दशा में स्त्री पुरुष का बड़प्पन केवल आयु को लेकर ही माना जाता है, गुण की दृष्टि से नहीं। अतः असुरगण तुम तृष्णा, राग, विषाद, क्रोध, अभिमान, इच्छा, भय, दीनता और मानसिक संताप के मूल तथा जन्म मरण संसार चक्र का वहन करने वाले ग्रह आदि को त्याग कर भगवान नरसिंह के निर्भय चरण कमलों का आश्रय लो। केतु माल वर्ष में लक्ष्मी जी का तथा संवत्सर नाम के प्रजापति के पुत्र और पुत्रियों के प्रिय करने वाले भगवान कामदेव रूप से निवास करते हैं। उन रात्रि की अभिमानी देवता रूप कन्याओं और देवसाभिमानी देवता रूप पुत्रों की संख्या मनुष्य की 100 वर्ष की आयु के दिन और रात के बराबर अर्थात 36 हजार वर्ष है, और वे ही उस वर्ष के अधिपति भी हैं। वे कन्याएं परम पुरुष श्री नारायण के श्रेष्ठ अस्त्र सुदर्शन चक्र के तेज से डर जाती है, इसलिए प्रत्येक वर्ष में अंत में उनके गर्भ नष्ट होकर गिर जाते हैं। भगवान अपने सुललित गीत विलास से सुशोभित मधुर मधुर मंद मुस्कान से मनोहर लीलापूर्ण चारु चितवन से कुछ उलझे हुए सुंदर भ्रूमंडल की छबीली छटा के द्वारा वदनारविंद का राशि राशि सौंदर्य उड़ेल कर सौंदर्य देवी लक्ष्मी जी का अत्यंत आनंदित करते हुए स्वयं भी आनंदित होते रहते हैं। श्री लक्ष्मी जी परम समाधि योग के द्वारा भगवान के उस मायामय स्वरूप की रात्रि के समय प्रजापति संवत्सर की कन्याओं सहित और दिन में उनके पतियों के सहित आराधना और वे इस मंत्र का जाप करती हुई भगवान की स्तुति करती हैं। ओम ह्रीं ह्रीं हूं ओम नमो भगवते ऋषिकेशाय सर्वगुण विशेष लक्ष्मीतात्मने आकुतीनां चितानि चेत्स विशेषणां चाधिपतये षोडशक्ला छंदो मायाय मया अमृतमयाय सर्वमयाय सहसे ओजसे बलाय कांताय कामाय नमस्ते उभयत्र भूयत। जो इंद्रियों के नियंता और संपूर्ण श्रेष्ठ वस्तुओं के आकार हैं, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति और संकल्प अध्यव्यास आदि चित्त के धर्मों तथा उनके विषयों के अधीश्वर हैं। 11 इंद्रिय और 5 विषय इन 16 कलाओं से युक्त हैं। वेदोक्त कर्मों के प्राप्त होते हैं तथा अन्नमय, अमृतमय और सर्वमय हैं। उन मानसिक, ऐन्द्रिक एवं शारीरिक बल स्वरूप परम सुंदर भगवान कामदेव को ओम ह्रीं ह्रीं हुं इन बीज मंत्रों के सहित सब ओर से नमस्कार है। भगवान आप इंद्रियों के अधीश्वर हैं। स्त्रियां तरह तरह के कठोर व्रतों से आपकी ही आराधना करके अन्य लौकिक पतियों की इच्छा किया करती हैं, किंतु वह अपने प्रिय पुत्र, धन और आयु की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि वे स्वयं ही परतंत्र हैं। सच्चा पति रक्षा करने वाला या ईश्वर है, वही है जो स्वयं सर्वथा निर्भय हो और दूसरे भयभीत लोगों की सब प्रकार से रक्षा कर सके। ऐसे पति एकमात्र आप ही हैं। यदि ऐसा एक से अधिक ईश्वर माने जाएं तो उन्हें एक दूसरे से भय होने की संभावना है। अतएव आप अपनी प्राप्ति से बढ़कर और किसी लाभ को नहीं मानते। भगवान जो स्त्री आपके चरण कमलों का पूजन ही चाहती है और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करती, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, किंतु जो किसी एक कामना को लेकर आपकी उपासना करती है उसे आप केवल वही वस्तु देते हैं, और जब भोग समाप्त होने पर वह नष्ट हो जाती है तो उसके लिए उसे संतप्त होना पड़ता है। अजित
मुझे पाने के लिए इंद्रिय सुख की अभिलाषा ब्रह्मा और रुद्र आदि समस्त सुरासुर गण घोर तपस्या करते रहते हैं, किंतु आपके चरण कमलों का आश्रय लेने वाले भक्त के सिवा मुझे कोई नहीं पा सकता, क्योंकि मेरा मन तो आप में ही लगा रहता है। अच्युत, आप अपने जिस वंदनीय कर कमलों को भक्तों के मस्तक पर रखते हुए उसे मेरे सिर पर भी रखिए। वरेण्य, आप मुझे केवल श्री लांछन रूप से अपने वक्ष स्थल में ही धारण करते हैं, सो आप सर्व समर्थ हैं। आप अपनी माया से जो लीलाएं करते हैं उनका रहस्य कौन जान सकता है। रम्यक वर्ष के भगवान वहां के अधिपति मनु को पूर्व काल में अपना परम प्रिय मत्स्य रूप दिखाया था। मनु जी के इस समय भी भगवान के उसी रूप की बड़ी भक्ति भाव से उपासना करते हैं और इस मंत्र का जाप करते हुए स्तुति करते हैं। ओम नमो भगवते मुक्तमा ओम नमो भगवते मुख्यत्माय नमः सत्वाय प्राणयोजसे सहसे बलाय महात्मत्साय नमः इति। सत्व प्रदान मुख्य प्राण सूत्र आत्मा तथा मनोबल इंद्रिय बल और शरीर बल ओमकार पद के अर्थ सर्वश्रेष्ठ भगवान महामत्स्य को बार बार नमस्कार है। प्रभु, नट जिस प्रकार कठपुतलियों को नचाता है उसी प्रकार आप ब्राह्मण आदि नामों की डोरी से संपूर्ण विश्व को अपने अधीन करके नचा रहे हैं। अतः आप ही सबके प्रेरक हैं। आपको ब्रह्म आदि लोकपाल गण भी नहीं देख सकते, तथापि आप समस्त प्राणियों के भीतर प्राण रूप और बाहर वायु रूप से निरंतर संचार करते रहते हैं। वेद ही आपका महान शब्द है। एक बार इंद्रिया आदि इंद्रियाभिमानी देवताओं को प्राण स्वरूप आपसे ढा हुआ था, तब आपके अलग हो जाने पर वह अलग अलग अथवा आपस में मिलकर भी मनुष्य पशु स्थावर जंगम आदि जितने शरीर दिखाई देते हैं उनमें से किसी की बहुत यत्न करने पर भी रक्षा नहीं कर सके। अजन्म प्रभु, आपने मेरे सहित समस्त औषध और लताओं की आश्रय रूपा इस पृथ्वी को लेकर एक बड़ी उत्ताल तरंगों से युक्त प्रलयकालीन समुद्र में बड़े उत्साह से विहार किया था। आप संसार के समस्त प्राण समुदाय के नियंता हैं। मेरा आपको नमस्कार है। हिरण्यमय वर्ष में भगवान कच्छप रूप धारण करके रहते हैं। वहां के निवासियों के सहित पितृराज अर्यमा भगवान की उस प्रियतम मूर्ति की उपासना करते हैं और इस मंत्र को निरंतर जपते हुए स्तुति करते हैं। ओम नमो भगवते अकुपराय सर्वसत्व गुण विशेषणा यनुपलक्षित स्थानाय नमो वर्षणे नमो भूमने नमो नमो अवस्थानाय नमस्ते। जो संपूर्ण सत्वगुण से युक्त है, जल में विचरते रहने के कारण जिनके स्थान का कोई निश्चय नहीं है तथा जो काल की मर्यादा के बाहर हैं, उन ओमकार स्वरूप सर्वव्यापक सर्वधार भगवान कच्छप को बार बार नमस्कार है। भगवान अनेक रूपों में प्रतीत रहने वाले यह दृश्य प्रपंच यद्यपि मिथ्या ही निश्चय होता है, इसीलिए इसकी वस्तुतः कोई संज्ञा नहीं है, तथापि यह माया से प्रकाशित होने वाला आपका ही रूप है। ऐसे अनिर्वचनीय रूप आपको मेरा नमस्कार है। एकमात्र आप ही जरायुज स्वदज अंडज उद्भिज जंगमम स्थावर देवता ऋषि पितृगण भूत इंद्रिय स्वर्ग आकाश पृथ्वी पर्वत नदी समुद्र द्वीप ग्रह और तारा आदि विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हैं। आप असंख्य नाम रूप और आकृतियों से युक्त हैं। कपिलादि विद्वानों ने जो आपसे 24 तत्वों की संख्या निश्चित की है, वह जिस तत्व दृष्टि का उदय होने पर निवृत्त हो जाती है, वह भी वस्तुतः आप ही का स्वरूप है। ऐसे सांख्य सिद्धांत स्वरूप
स्वरूप आपको मेरा नमस्कार है। उत्तर कुरु वर्ष में भगवान यज्ञ पुरुष वाराह मूर्ति धारण करके विराजमान हैं। वहाँ के निवासियों के सहित साक्षात पृथ्वी देवी उनकी अविचल भक्ति भाव से उपासना करती है और परम उत्कृष्ट मंत्र का जाप करती हुई स्तुति करती रहती है। ओम नमो भगवते मंत्र तत्व विलिंगाय यज्ञकृतत्वे महाध्वराव्यवाय महापुरुषाय नमः कर्मशूलाय त्रियुगाय नमस्ते। जिनका तत्व मंत्रों से जाना जाता है, जो यज्ञ के कृत रूप हैं तथा बड़े बड़े यज्ञ जिनके अंग हैं, उन ओंकार स्वरूप शुक्ल कर्ममय त्रिगुण मूर्ति पुरुषोत्तम भगवान वाराह को बार बार नमस्कार है। ऋत्विजगण, जिस प्रकार अग्नि रूप काष्ठ खंडों में छिपी हुई अग्नि को मंथन द्वारा प्रकट करते हैं, उसी प्रकार कर्मासक्ति एवं कर्म फल की कामना से छिपे हुए जिनके रूप को देखने की इच्छा से परम प्रवीण पंडित जन अपने विवेक युक्त मन रूप हैं, मन रूप मंथन काष्ठ से शरीर एवं इंद्रियादि को बिलो डालते हैं, इसी प्रकार मंथन करने पर अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले आपको नमस्कार है। विचार तथा यम नियम आदि योगांगों के साधन से जिनकी बुद्धि निश्चयात्मिक हो गई है, वह महापुरुष द्रव्य विषय क्रिया इंद्रियों का व्यापार हेतु इंद्रियादिष्ट देवता अयन शरीर यह काल और कर्ता अहंकार आदि माया के कार्य को देखकर जिनके वास्तविक स्वरूप का निश्चय करते हैं, ऐसे माइक आकृतियों से रहित आपको बार बार नमस्कार है। जिस प्रकार लोहा जड़ होने पर भी चुंबक की सानिध्य मात्र से चलने फिरने लगता है, उसी प्रकार जिन सर्व साक्षी की इच्छा मात्र से, जो अपने लिए नहीं बल्कि समस्त प्राणियों के लिए होती है, प्रकृति अपने गुणों के द्वारा जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करती रहती है, ऐसे संपूर्ण गुणों एवं कर्मों के साक्षी आपको नमस्कार है। आप जगत के कारण भूत आदि सूकर हैं। जिस प्रकार एक हाथी दूसरे हाथी को पछाड़ देता है, उसी प्रकार गजराज के समान क्रीड़ा करते हुए आप युद्ध में अपने प्रतिद्वंदी हिरण्याक्ष दैत्य को दलित करके मुझे अपने दाढ़ों की नोक पर रख कर रसातल से प्रलय पयोधि के बाहर निकाले थे। मैं आपको सर्वशक्तिमान प्रभु को बार बार नमस्कार करती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम। ये 18वें अध्याय में भगवान के अलग अलग वर्षों के वर्णन हैं। अलग अलग वर्षों में भगवान के अलग अलग अवतारों का रूप का वर्णन है और उनकी आराधना करने का आराधना की गई है भगवान की। 19वें अध्याय में किम पुरुष और भरतवर्ष का वर्णन है। इसे हम कल करेंगे। आज की कथा को हम यहीं विराम देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपालाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल शुक मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधार समय कल लीलारति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की,
धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मथ नित्रिताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी सौमौषधि हरिचरित गान की। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा किंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरिहर नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।